दामाद जी, मेरी बेटी को घर से क्यों निकाला? ये किस तरह का न्याय है मेरी बेटी के साथ? है बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं उसकी माँ हूँ। अरे इसकी माँ के साथ इसका मामा भी यहाँ आया हुआ है। बोल, चुप क्यों बैठा है? त्रिशा, तू तेरे माँ का गुलाम पति और माँ का चमचा आने के बाद भी मैं कैसे नहीं बोलूंगा? सासू जी, स्वीट कितना भी मीठा क्यों ना हो, ज्यादा नहीं खाते। 3 दिन में ही मैं तेरी बेटी से बोर हो गया। दामाद जी, अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। हाँ, इसमें होशियारी की क्या बात है मामा जी? वेरी क्लियर। आपकी बीवी ने 10-15 जिलों में उल्टा दहेज देकर अपना नाम करना चाहा, और इतना पैसा देकर मैं बड़े घर की बेटी को अपने साथ सुलाना चाहता था। इसलिए अपनी सारी जायदाद देकर मैं तुम्हारी बेटी के साथ सोया। बंसी, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, मैं कोई वैश्या हूँ? देखो त्रिशा, तुम्हारे और हमारे बीच कोई बात नहीं है। जो भी बात है तुम्हारी माँ और मेरे बीच में है। बोलना तो नहीं चाहता ससुर जी, पर आपकी बेटी के होठों पे, गालों पे जो मुस्कुराहट आती है, उसके शर्म के आगे मुझे कहने की क्या जरूरत है? क्या बोल रहा हूं मैं ससुर जी? एक बात तो माननी पड़ेगी, आपकी बेटी जब मेरे साथ हम बिस्तर हो चुकी है, क्या होशियार रहती है, क्या होशियार बनती है। क्या बात है, क्या बेटी को पैदा किया है आपने, क्या बेटी को पैदा किया है, क्या फिगर है, क्या नेचर है, क्या रंग है, सब कुछ आपकी तरह। अब समझ में आया? ससुर जी आपके सामने कुछ बोल नहीं पाते। अरे ये क्या कर रही है ससुर जी? पूरे गांव वालों को पता चल जाएगा कि कोर्ट की बात कर रही हो 3-3 बार। अरे पूरी बात तो कर ले। मेरी बेटी को रुलाया? मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अरे ऐसे कैसे चुप बैठूंगा मैं? इतने सारे गहनों के साथ साथ 20 एकड़ जमीन भी ली है तुमने। उल्टा दहेज लेने का रिवाज कायम किया है तुमने। मेरी बातें तो सुननी ही पड़ेगी। रहने दो दीदी, इससे बात कर कोई फायदा नहीं। ये जो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, इसके पीछे इसका बहुत बड़ा प्लान है। इससे बहस करना बेकार है। चलो यहाँ से। अपनी बहन के लिए मैंने क्या क्या त्याग किए मुझे मालूम है। अब तेरी फैमिली को कैसे बर्बाद करता हूँ, बस तू देखते जाना। चलो यहाँ से। चलो। उसे इस तरह अपमानित करके घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। अगर तुम्हें दहेज देना पसंद नहीं था तो उससे तुम शादी ही नहीं करते। अरे ये सब क्या किया तुमने बंसी? सारी की सारी जायदाद उसके नाम करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ वो भी 3 रातों के लिए? अरे मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुमको पागलपन का भूत सवार हो गया क्या? हाँ बंसी जी, आप जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं ना? बताओ 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 बताओ। ये टकले, साफ साफ बता, तूने इन तीनों के साथ रूम में क्या किया? तू जब तक सच्चाई नहीं बताएगा मैं टेंशन से मर जाऊंगा। किया, जरूर किया, पर अंधेरे में किसके साथ क्या किया बताना थोड़ा मुश्किल है। ये पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या है? परीक्षा। परीक्षा? अरे इनकी परीक्षा तो कब की खत्म हो गई, अब वो किताबें कहाँ मिलेगी? अरे ससुर जी, मैं किताबों की परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी की कर रहा हूँ। कौन सी परीक्षा? यस, बोतल में पानी और गुलाब का फूल लेकर आ, मैं 2 मिनट में बताता हूँ। ओके। ओनली 5 मिनट। भाई तुझे जो करना है वो कर, जो परीक्षा लेनी है वो ले, पर ये बता वो कैंडिडेट कौन है? ठीक है। जाओ। ये कुंवारी है। ये मुझे पता था, आ जाओ मेरे पास। ये भी कुंवारी है। डाउट इसका है। ये भी कुंवारी है। देखा, मैं पतिव्रता क्या हूँ। प्रतिव्रता ये? अगर ये कुंवारी है तो ये दोनों कहाँ से पैदा हुई हैं? ये डाउट मुझे क्यों नहीं हुआ भला? टकले, इस तरह की परीक्षा रखकर हम लोगों को बेवजह मत मार। अरे मेरे बाप, मुझे बता दे कि तूने किसके साथ क्या क्या किया था, वरना तेरे पैर पे सर मोड़ मोड़ के मैं मर जाऊंगा। देखो, मेरी पत्नी को साथ भेजोगे तब मैं बताऊंगा। टकले के साथ कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। अरे रोजा बेटी,
कितने महान लोग तो टकले होते हैं और कितने व्यक्ति तो महान बनने के लिए टकले होते हैं और अपना सर बनवा लेते हैं। आज का क्रिकेट प्लेयर धोनी भी लंबे बालों वाला है। हैं? मकरंद देशपांडे का कर्ली हेयर है। बड़े लोगों के लंबे बाल होते हैं। मैं टकले से शादी नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो बेटी। आप ऐसे इसलिए कह रही क्योंकि आपके पति यानी कि मेरे डैडी टकले नहीं है। सोचो ग्रुप फोटो जब खींची जाएगी तो ये कितने बेकार लगेंगे, सबसे अलग लगेंगे। आई एम सॉरी। ससुर जी आप फिक्र मत कीजिए, 3 महीना इंतजार कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा मैंने किसके साथ क्या किया है। ये लीजिए पकड़िए लोटा। कोर्ट शब्द जो है ना, ये आपके दामाद को मजाक लगता है। डेली पेपर पढ़ने बोलिए। पता नहीं कितने चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोर्ट के आगे पीछे घूम रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है। ना जाने कितने आईपीएस, आईएएस जेल के अंदर है, पता है उसे? यह कोर्ट का पिटीशन है। आपका दामाद लाइफ लॉन्ग सर उठा के नहीं चल पाएगा। थैंक यू। ए पार्वती, कहाँ है तेरा बेटा? बुला उसको यहाँ। दामाद जी, मेरी बेटी के हाथों की मेहंदी अभी तक छूटी नहीं, बालों के फूल नहीं गिरे और आपने इसे घर से निकाल दिया। क्या यही धर्म है आपका? शादी करके घर में कदम रखी नहीं और आपने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये कैसा न्याय है दामाद जी? पिछले जन्म में मैं तुम्हारी अनारकली थी, मेरे सेंटिमेंट से मत खेलो बंसी। ये कहकर पाँव पकड़ने नहीं आई हूँ मिस्टर बंसी। तुमने मेरे साथ किस तरह बर्ताव किया है उसी का जवाब देने के लिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। ये लो मेरा जवाब। ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए, ये कहने के लिए आज मैं कोर्ट गई। रोज सिगरेट से मुझे जलाता रहता है, शराब पीकर मुझे रात को मारता रहता है। ऐसा कुछ भी इल्जाम मैंने कोर्ट में नहीं दिया, बस ये इल्जाम लगाया है मैंने कि मेरा पति मर्द नहीं नामर्द है। यस, मैंने कहा कि तुम मर्द नहीं हो। 3 रातों तक मैं इसके करीब बैठी रही पर इसने मुझे छुआ तक नहीं, मेरी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखा। ऐसे नामर्द पति का साथ देकर एक पत्नी अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती है? और तो और मैंने लाज शर्म छोड़कर इन्हें रिझाने की पूरी कोशिश की पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा मैंने कोर्ट में कहा। लाइट बंद करने के बाद चुपचाप एक बच्चे की तरह सिर्फ गुड नाइट बोलकर चादर ओढ़कर सो गए। ऐसा पति हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर मैं कोर्ट पहुंच गई। उस सर्टिफिकेट की बूते पर मैंने ये साबित कर दिया कि मेरा और मेरे पति के बीच में कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर के सर्टिफिकेट को झुठला नहीं सकते। डॉक्टर से झूठा सर्टिफिकेट लेकर मैंने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि तुम में मर्दों वाली कोई बात नहीं है, बल्कि तुम एक नपुंसक हो। जब लोगों को ये पता ही चल गया है कि तुम नामर्द हो, तो मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहने रहने का क्या फायदा है? कहानी में इस तरह की ट्विस्ट आएगी तुमने सोचा नहीं था ना? इस तरह से उल्टा जवाब देना हमारे खानदान की स्पेशलिटी है। अब बाहर जाकर तुम जितना भी कहो कि तुम में मर्द होने की पूरी काबिलियत है, लेकिन तुम्हारी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। तुम मर्द हो इस बात को सिर्फ मैं साबित कर सकती हूँ। अगर साबित करवाना है तो मेरे घर आकर मेरे और मेरी मम्मी के पाँव पकड़कर अपने गाल पे थप्पड़ मार के माफी मांगो, तभी मैं तुम्हारे मर्दानगी और तुम्हारे पति के पोस्ट के बारे में सोचूंगी। चलो मम्मी। चलते हैं दामाद जी। चलते हैं दामाद जी। बड़े भैया नमस्कार। वाह वाह, इसका भी कोई जवाब नहीं है। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है। भैया ये जरूर हमें पागल बनाकर छोड़ेगा। अरे ये क्या? कहा तो तुम्हें बड़े प्यार से उसका घर बसाना चाहिए था, उल्टा तुम तो उसका घर तोड़कर वापस चली आई। तो क्या करूं? 3 दिन तक मेरी बेटी का इस्तेमाल करके उसे फेंक दिया, तो क्या पैर पकड़ूं उसके? तुम्हें कुछ कहना ही बेकार है। सुनो बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी बात तो मानो। मेरी बेइज्जती की परवाह होती तो जिसने मुझे चीप कहकर बुलाया उससे जाकर चप्पल से मारते, उससे पूछते कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। आप में अगर हिम्मत नहीं है तो मुझ में है। उसके पूरे खानदान को रास्ते पर लाकर रहूंगी मैं। उसका पूरा खानदान ब्रोकर है, वो लोग ब्रोकर कंपनी चलाते हैं, ऐसा कहकर उनको समाज में बदनाम करके रख दूंगी। अरे त्रिशा बेटी। त्रिशा, त्रिशा, भैया डॉक्टर को बुलाओ। बच्ची पर हाथ उठाते हो, उसे ये कहने के बजाय कि बेटी तेरे साथ नाइंसाफी हुई, उसी के ऊपर हाथ उठाया। घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने दवाई लिख दी है और 2 महीने का रेस्ट लेना होगा। अरे इतनी छोटी सी मार के लिए 2 महीने का रेस्ट क्यों? मार लगी इसलिए रेस्ट लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपकी लड़की प्रेग्नेंट है। अरे ओ टकले सुना? ये लो लड्डू। अरे बहुत ही खुशखबरी है, ये प्रेग्नेंट हुई है। सुना है तुम नानी बनने वाली हो? ये लो मिठाई खिलाने आया हूँ।
मैंने तो तुम्हें छुआ नहीं, मैं तो नामर्द हूँ ना। नामर्द हो? अरे बेगर खुदाई के पानी नहीं आता है। अरे कुआं खोदोगे तो पानी तो आएगा ही ना, कहीं कहीं पत्थर भी तो आएंगे। बोलो, सुहागरात याद है ना? श्रृंगार करके बगल में बैठी, इसके बावजूद मैंने इसे छुआ तक नहीं। फिर उसके बाद पल्लू गिराकर मुझे रिझाया, फिर भी मैंने नजरें नहीं मिलाई। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। फिर लाइट बंद करके मैं तो सो गया। फिर ये पेट कैसे आया? ठीक है, तुम्हारी माँ से पूछते हैं। क्या रे उसकी अम्मा, एक बात तो बताओ, बिना मर्द के पेट कैसे आ सकता है? बता सकती है आप? या जो स्वामी वर देता है उसके पास ले जाकर कोई करिश्मा दिखा दिया आपने? या तुम्हारी फैमिली की औरतें कोई ऐसी चीज है जो कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है? सुनो, अरे कोई भी जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब इस पेट से मेरा कोई संबंध नहीं है और इस हिसाब से मेरा कोई संबंध नहीं है। चलो रे। क्या पापा, सब कुछ करने के बाद उसने ही सब कुछ कर डाला। इतना बोलने के बाद चुपचाप आंखें फाड़ कर देख क्या रहे हो? तुम्हारा बाप ये सोच रहा है कि हमारी फैमिली की बर्बादी के लिए कौन सा नया प्लानिंग किया जाए। क्यों? सोचो, पापा सोचो सोचो। अरे तू अपना मुंह